हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आशा है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने लक्ष्य के प्रति जागरूक होंगे। ऐसी ही मेरी कामना है। मैं मंजू शर्मा एक बार फिर अपनी क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए हजारी प्रसाद द्विवेदी जो हमारे महान लेखक हैं उनकी रचनाओं को लेकर आई हूँ। तो आइए हम ट्रिक से सीखने का प्रयास करते हैं। उनकी सभी रचनाएं बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो आइए चलिए शुरू करते हैं ट्रिक के माध्यम से। देखिए मैंने इसकी ट्रिक बनाई है जो निबंध है। निबंध आप कैसे लिखेंगे? अशोक, आलोक और कल्प मेरे विचार से निबंध का कुटज है। ये हमारी एक ट्रिक है। अब कुटज मीन्स होता है परिवार। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं? अशोक के फूल। दूसरी रचना आलोक से आलोक पर्व। कल्प से कल्पलता। मेरे विचार से विचार प्रवाह। और दूसरी रचना विचार से है विचार और वितर्क। विचार और वितर्क। कुटज जो इस तरह से आप निबंधों को याद कर सकते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी के जो निबंध हैं आप इस ट्रिक के माध्यम से बहुत ही कम समय में आसानी से याद कर सकते हैं। अब यह हमारा आलोचना। जो उनकी आलोचना विधा की जो रचनाएं थी उन्हें हम किस तरह से लिखेंगे? बोलेंगे सूर, कबीर, काली ने साहित्य की आलोचना की। क्या कि सूर, कबीर, काली ने साहित्य की आलोचना की। ये हमारी एक ट्रिक है। तो सूर से सूरदास, कबीर से कबीर, काली से कालिदास, की लालित्य योजना। लालित्य योजना। साहित्य से साहित्य सहचर। कौन सी रचना? साहित्य सहचर। तो इस तरह से आप बहुत ही कम समय में इनकी आलोचनाएं आप तैयार कर सकते हैं। अब है हमारा क्या है? उपन्यास। जो उनके उपन्यास थे वो आप किस तरह से याद करेंगे? ट्रिक के माध्यम से। चारू ने अनाम और पुनर को बाण मारा तो उपन्यास रो गया। या उपन्यास को बुरा लगा, कुछ भी कह सकते हैं आप। तो देखिए चारू से है चारु चंद्रलेख। चारु चंद्रलेख। अनाम से है अनामदास का पोथा। अनामदास का पोथा। वाण से है वाण भट्ट की आत्मकथा। आत्मकथा। वाण भट्ट की आत्मकथा। तो इस तरह से पुनर्नवा रह गया थोड़ा सा, कोई बात नहीं। पुनर्नवा। ये जो पुनर है ये आधारा है तो ये आधारा ऊपर आ गया। तो इस तरह से आप उनके उपन्यास याद कर सकते हैं बहुत ही कम समय में ट्रिक के माध्यम से। अब है इनका जो इतिहास विधा की जो रचनाएं थी वो देखिए किस तरह से है। हिंदी साहित्य का आदिकाल इतिहास की भूमिका में निहित है। तो ये एक ट्रिक है। तो आप किस तरह से हिंदी साहित्य, इनकी एक रचना तो हिंदी साहित्य है।
कौन सी है? हिंदी साहित्य। और इनकी जो दूसरी रचना है, हिंदी साहित्य का आदिकाल। हिंदी साहित्य का आदिकाल। अब इनकी जो अगली रचना है, हिंदी साहित्य की भूमिका। हिंदी साहित्य की भूमिका। अगली रचना है हिंदी भूमिका। हिंदी साहित्य की भूमिका। तो आप इस तरह से हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य की भूमिका, ये तीनों रचनाएं किसकी हैं? इतिहास विधा की रचनाएं हैं। तो इस तरह से प्यारे छात्रों, आप बहुत कम समय में आप इन रचनाओं को याद कर सकते हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास। अब आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि ये किस लेखक द्वारा लिखी गई है। अच्छा है, ये ट्रिक आपको पसंद आई होगी, और इससे भी अच्छी ट्रिक अगर आपको आती हो तो आप उसे याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये विधाएं जो हैं वो एग्जाम में आती हैं, चाहे हमारे 9 to 12 एग्जाम हो, चाहे हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, सभी एग्जाम में विधाएं पूछी जाती हैं। और आप अच्छे से तैयारी कीजिएगा। अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।